हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हमें ध्यान रखनी होती है। तो पहले उस बातें को ध्यान रखेंगे कि क्या क्या बात पार्टिकुलरली हमें रिमाइंड रखना होगा। एक कि टेन थीटा के लिए हम लोग अक्सर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो टेन थीटा से रिलेटेड होते हैं। तो टेन थीटा में हम लोग क्या पढ़ें कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर बाई बेस के लिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें समझना होगा कि परपेंडिकुलर किसे लेते हैं और बेस किसे लेंगे। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, सपोज ये ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ 90 डिग्री है, तो ठीक राइट एंगल के अपोजिट वाले को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। और थीटा किसके साथ ले रहे हैं, यदि थीटा एंगल हम सी पर ले रहे हैं तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री और थीटा वाले साइड जो होते हैं वो बेस हो जाता है। और ठीक थीटा के अपोजिट जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर लेते हैं। यदि हम यहाँ पर थीटा को बदल दें, हमारे साथ थीटा कहाँ पर चला है, यदि थीटा ये हो जाता है तो फिर बेस और परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो जाएगा। तो बेस हमारा कौन हो जाएगा, ये, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये नहीं देखना है कि यह लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टली है, हमें समझना होगा इस एंगल से कि थीटा कहाँ पर हम ले रहे हैं, किसको थीटा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। थीटा और 90 का जो साइड होता है, दोनों से के बीच इंक्लूडेड जो साइड होंगे उसको हमेशा बेस रखना है। यदि थीटा यहाँ पर रहेगा तो बेस हमारा फिर यहाँ पर हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात कि टेन थीटा के कुछ पार्टिकुलर वैल्यू जिसे याद रखना होगा, दो तीन वैल्यू जो बार बार काम आते हैं। एक टेन 30 डिग्री का वैल्यू, दूसरा टेन 45 डिग्री का, और तीसरा टेन 60 डिग्री का। इन तीनों पर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम में। तो टेन 30 का वैल्यू हमारा 1/√3 होता है, टेन 45 का 1 और टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3। चलिए अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और किन किन बातों पर हमें ध्यान देना होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस की इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डेप्रिसिएशंस। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डेप्रिसिएशंस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसे हम रियलाइज़ करेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करें कब क्या होता है इसका मतलब। तो एंगल ऑफ एलिवेशंस, जब कभी भी हम कहीं पे खड़े हैं, सपोज अपने आँखों से एक चीज़ रियलाइज़ कीजिएगा कि आप ऊपर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं। ये हमारा एक पैरेलल लाइन है, अपने आँखों के सामने से एक स्ट्रेट लाइन रखें और उससे देखिए कि आप आंखें को ऊपर कर रहे हैं या फिर नीचे कर रहे हैं। यदि ऊपर उठाना पड़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन का है तो हम ऊपर उठ रहे हैं, और यदि नीचे तो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन, नीचे कितना झुकना पड़ रहा है। किसी फ्लोर पर जब हम रहेंगे और वहाँ से किसी बच्चे को या किसी गाड़ी को नीचे में हम देखते हैं किसी बिल्डिंग पर से, तो हम क्या करते हैं, अपने आँखों के वैल्यू को जो है सो डेप्रिसिएट कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। अक्सर वहाँ पर क्या होगा कि हम अपने जो हमारा आई का जो लेवल है उस लेवल से हम क्या हो रहा है, राइट एंगल जहाँ पर बना रहा है वहाँ से हम अपने आँखें को क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन हो रहा है यहाँ पर। तो डेप्रिसिएशन, और दूसरी बात कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो नीचे से किसी फ्लोर पर या किसी बिल्डिंग या किसी टावर के ऊपर जब हम देखते हैं तो अपने आई लेवल से ऊपर की ओर आँखें उठा रहे हैं। इस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ऊपर और नीचे इन बातों को ध्यान रखना है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन, पहले पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को क्या क्या कह रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के किसी पॉइंट से किसी जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है। फिर कह रहा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 60 सेकेंड्स, 60 सेकंड तक जब ये जेट प्लेन फ्लाइट करता है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा। उस डिस्टेंस को कवर करने के बाद कह रहा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन इज चेंज टू 30 डिग्री। अब ये एंगल कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। इफ़ द जेट प्लेन फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट, जब कोई जेट प्लेन किसी कांस्टेंट हाइट पर फ्लाइट करता है, और सपोज ये हमारा एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड से किसी एक हाइट पॉइंट पी पर कोई जेट प्लेन फ्लाई कर रहा है, और यहाँ से एक कांस्टेंट हाइट पर ही, मतलब अपने हाइट को ये ग्राउंड के पैरेलल ही हाइट पर आगे जाएगा। ये स्लाइटली नहीं हो रहा है क्योंकि कांस्टेंट हाइट है। तो कांस्टेंट हाइट पर पॉइंट क्यू पर ये 30 सेकंड में क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद देखिए बिगिनिंग से हम लोग करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट ए से किसी हाइट पर कोई प्लेन है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कितना डिग्री है, 60 डिग्री। फिर आगे कह रहा है कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड तक कुछ न कुछ डिस्टेंस, सपोज पी से क्यू गया
तो ये स्लाइटली नहीं जाएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में लिख रखा है कि इफ़ द जेट प्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, और वो हाइट भी दे रखा है कितना 3600√3 मीटर्स। तो इस कांस्टेंट हाइट पर पॉइंट क्यू पर जाता है ये 30 सेकेंड्स में सपोज। तो कह रहा है यहाँ पर कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज चेंज टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर उठना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोले थे कि ऊपर उठना होता है, तो ये कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, चेंज टू 30 डिग्री। और दोनों कंडीशंस में हमारा यहाँ पर हाइट क्या है, सेम है 3600√3 मीटर्स, इसके लिए भी और पॉइंट क्यू के लिए भी। ग्राउंड से जो ये जेट प्लेन का हाइट है वो सेम है। तो P से Q का डिस्टेंस कवर्ड किया 30 सेकेंड्स में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। तो जेट प्लेन के लिए स्पीड फाइंड करना, तो स्पीड के लिए हम लोग क्या पढ़े कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो दे रखा है कि 30 सेकेंड्स, डिस्टेंस कितना कवर्ड किया 30 सेकेंड्स में, यही डिस्टेंस P से Q जो डिस्टेंस कवर्ड किया पहले ये फाइंड करना होगा। अब P से Q के लिए हम सपोज ले लेते हैं कि ये x है, जितना PQ होगा उतना ही यहाँ पर भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं, A से ये परपेंडिकुलर जो है वो B, और यहाँ पर C ले लेते हैं, ये x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब दो तरह के ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं, इसको x लिए हैं। सबसे पहले लेट PQ इज इक्वल टू x, जो BC के इक्वल होगा ये भी हमारा क्या होगा x होगा, जितना ऊपर उतना ही यहाँ भी। नाउ इन ट्रायंगल, यहाँ दो ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, एक ABP, देखिए ABP एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ। इन ट्रायंगल ABP में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री इसके साथ बना रहा है। तो ये कितना, पहले बार में क्या कह रहा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए एंगल के साथ वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, बेस होगा, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा PB। अब कह रहे हैं tan थीटा इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन है PB, बाई में बेस AB। अब यहाँ पर tan 60 का वैल्यू कितना √3 इज इक्वल टू PB। तो PB का हाइट दिया हुआ है, यहाँ ग्राउंड से जेट प्लेन का हाइट कितना है 3600√3 मीटर, 3600√3। अभी मीटर को हम यहाँ चलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये AB बेस AB को यहाँ लाइए, तो AB इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे नहीं कुछ है तो 1 क्रॉस में कर देंगे, तो AB इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये √3 नीचे चला आएगा, तो 3600√3 बाई √3 से √3 कैंसल, तो यहाँ कितना आ रहा है 3600 मीटर्स AB का लेंथ है। ये कंडीशन फर्स्ट है हमारा। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब एंगल चेंज होता है तो दूसरा ट्रायंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पर जब आ जाता है तो क्या हो रहा है पॉइंट Q पर। तो इन ट्रायंगल ACQ, अब चलिए इन ट्रायंगल ACQ में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा CQ या QC कह सकते हैं, QC अपॉन बेस कौन सा, तो 90 के साथ थीटा ये बना रहा है, तो A से C टोटल देखिए AC, तो AC कर देंगे। अब यहाँ पर tan 30 का वैल्यू 1/√3 हमने बोला था, और QC, तो QC क्या है हाइट है जेट प्लेन का, कितना हाइट पर है नहीं ग्राउंड से, तो ये दोनों जगह पर क्या कह रहा है कि दोनों कंडीशंस में हाइट कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट कितना 3600√3 बाई में क्या करेंगे AC। चलिए अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3600 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब AC हो गया। हम लोगों को क्या चाहिए फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर BC है, PQ इज इक्वल टू BC। तो BC फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, टोटल AC में से AB को माइनस यदि कर दे, AB का लेंथ तो हम फाइंड आउट किए हैं कितना 3600 मीटर, और AC का भी हमें फाइंड आउट है 3600 इंटू 3।
तो AC के हाई डिस्टेंस में से AB का डिस्टेंस यदि माइनस करते हैं तो किसका आता है, BC का। जो हमें डिस्टेंस प्लेन के द्वारा 30 जेट प्लेन के द्वारा 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस x कवर किया जा रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा कि BC यानी कि x इज इक्वल टू AC माइनस AB। अब यहाँ कर देते हैं AC माइनस AB, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, BC क्या x है, तो x का वैल्यू कितना, AC का वैल्यू 3600 इंटू 3, तो 3600 को कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस 1 कर देंगे। देखिए यहाँ पर 36 इंटू 3 और इसमें कितना था AB 3600, तो 3600 कॉमन लिए, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3600 इंटू 2 इज इक्वल टू 7200 मीटर्स। ये क्या आया, हमारा डिस्टेंस आया है जेट प्लेन के द्वारा 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। P2Q का लेंथ जो x था ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है PQ के द्वारा, जेट प्लेन के द्वारा PQ डिस्टेंस कवर किया गया है। तो PQ का लेंथ हमें कितना आया है 7200 मीटर बाई में टाइम कितना लग रहा है 30 सेकेंड्स लग रहा है इसको। तो ये हमारा यहाँ पर जो डिस्टेंस स्पीड आ रहा है वो किस चीज़ में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड्स में, बट इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो हमने पढ़ा है कि किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम लोग इस मीटर और सेकेंड को डिलीट कर देंगे और 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, नहीं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर पर आवर्स में। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 3 6 जा 18, 5 से इसको करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 144, यही है ना। चलिए 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24, 2 कैरी 24 to 26, 2 कैरी 6 to 864 किलोमीटर पर आवर ये आंसर आ जाता है।